Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और ये करेंट सीरीज़ जो है ना बच्चे, आप सभी के डिमांड पर हमने स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में ये अंडरस्टैंड किया कि आपको किस तरह की प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने एक ब्रीफिंग किया और कुछ बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पर होता है और ये कंसिस्ट किन किन चीज़ों से मिल करके होता है। तो हमने वहाँ पे बात किया पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में, एसेसरी डक्ट के बारे में, एसेसरी ग्लैंड के बारे में और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। तो आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारा पेयर ऑफ टेस्टिस है, जो मेल बॉडी में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो फर्स्ट है टेस्टिस, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था पेयर ऑफ टेस्टिस, उसे हम थोड़ा डिटेल में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि टेस्टिस का अगर डायमेंशन देखें ना बच्चे, तो टेस्टिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का प्राइमरी, ये एक तरह का क्या है बच्चे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना। दूसरी चीज़, प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। और जब भी स्क्रोटम आप लिखो ना, हमेशा याद रखना कि इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है ना बच्चे, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, वो कम होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चे, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये याद रखना आप हमेशा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ताकि ऐसा क्यों होता है कि ये इतना आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए ना ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म क्या है, एक तरह का मेल गैमेट है। एक तरह का क्या है बच्चे, मेल गैमेट है, ठीक है। अब देखो, जो ये टेस्टिस है ना, हमने बात किया कि ये स्क्रोटम में प्रेजेंट है। तो अगर इसका एक जनरल मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं, तो स्क्रोटम एक तरह का क्या है, पाउच है। स्क्रोटम एक तरह का क्या है बच्चे, पाउच है, ठीक है। तो ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसी को तो हम बोल रहे हैं क्या, स्क्रोटम। इसी को तो हम बोल रहे हैं स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो पाउच है, ये पाउच जो है ना डिवाइड होता है एक मसल्स के थ्रू। इसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल। इसी मसल को हम क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल। तो इस मसल को हमने क्या बोला, डार्टोस। और ये एक तरह की कैसी होती है बच्चे, स्मूथ मसल होती है। एक तरह की कैसी मसल है, स्मूथ मसल है, ठीक है। अब ये जो डार्टोस मसल है ना, इसके सराउंडिंग में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके सराउंडिंग में ही क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। इसके सराउंडिंग में ही क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है आपका मेल बॉडी का टेस्टिस, मेल बॉडी का टेस्टिस। इस टेस्टिस के सराउंडिंग में एक स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी मसल्स को आप बोलते हो क्रीमास्टर मसल। इसी मसल को आप क्या बोलते हो, क्रीमास्टर मसल। जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस मसल को आपने क्या बोला, इस मसल को आपने क्या बोला, क्रीमास्टर मसल। इस मसल की खास बात ये है ना बच्चे कि ये इसका जो नेचर है ना, स्केलेटन मसल है। तो बच्चे अगर आप
इन मसल्स में डिफरेंस जानना चाहते हो ना, तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी है जो जस्ट इससे पहले हमने कंप्लीट किया है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ना हमने बहुत डिटेल में मसल्स को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, स्क्रोटम है, और इसी स्क्रोटम के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ मीन्स मेल बॉडी में नंबर की अगर आप बात करो तो 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं कि अगर हम सपोज टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस के अंदर 3 डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये रहा आपका सपोज, और ये आपका पाउच, तो ये आपका कनेक्टेड है टेस्टिस, ठीक है। अब देखो, जैसे जो अगर सबसे फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस लेयर को बोलते हो, सपोज ये जो लेयर है ना बच्चे, टुनिका वेजिनलिस बोलते हैं, ठीक है। टुनिका वेजिनलिस। तो ये लेयर जो होती है ना बच्चे, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, और ये वेस्कुलर होती है, ठीक है। दूसरी अगर लेयर की आप बात करते हो, मीन्स इस लेयर की अगर आप बात करते हो, ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, इसी को बोलते हैं, ये आपका क्या है, टेस्टिस, ठीक है। तो आउटर लेयर हो गई टुनिका वेजिनलिस, और मिडिल लेयर होगी बच्चे टुनिका अल्बुजिनिया। टुनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, ये आपकी मिडिल लेयर है, ठीक है। थर्ड लेयर जो है बच्चे, जो सबसे इंटरनल, जो रेड कलर में आपको दिख रही है बच्चे, इसी को बोलते हैं टुनिका वेजिकुलोसा। टुनिका वेजिकुलोसा, ठीक है। ये सबसे आपकी इनर मोस्ट लेयर है, और ये बेसिकली वेस्कुलर होती है, ठीक है। ये वेस्कुलर नेचर की होती है। ये किस नेचर की होती है बच्चे, वेस्कुलर नेचर की होती है, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने सिर्फ आपको लेयर के फॉर्म में थोड़ा अंडरस्टैंड किया। अब इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में लेके चलता हूँ, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में लेके चलता हूँ। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना। सपोज अभी मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं यहीं पर बनाता हूँ आपको, ठीक है। सपोज ये क्या है आपका, ये क्या है आपका स्क्रोटम वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटिड कॉर्ड, ठीक है। ये आपका मेल बॉडी का जो है, बेसिकली अगर आप इसको ड्रॉ करो, तो सपोज ये क्या है बच्चे आपका, टेस्टिस। ये क्या है बच्चे, टेस्टिस, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये रहा आपका टेस्टिस, और मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ, या चलो मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। तो ये रहा आपका एपिडिडैमिस, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये आपका एब्डोमिनल रीजन है। सपोज हमने, चलो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ।
तो ये जो पार्ट है ना बच्चे, इस पार्ट को ही हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये क्या है? एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये क्या है? वेस एफ्रंटिया, वेस डेफरेंस, वैसा डेफरेंस। ये क्या है बच्चे? वेस डेफरेंस। ठीक है, अब देखो ये तो टेस्टिस हो गया। अब देखो ये जो रेड कलर से हमने बनाया है ना, इसी को बोलते हो स्पर्मेटिक कॉर्ड। कॉर्ड क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारी, आप अंडरस्टैंड करना कि इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से ना, एक तो आपकी जा रही है वेस डेफरेंस जा रही है, साथ में यहाँ पर वैसा डेफरेंस जो है ना, और साथ में आपका ब्लड वेसल्स मूव कर रही हैं, साथ में आपकी नर्व वेसल्स भी मूव कर रही हैं, साथ में आपकी लिम्फ वेसल भी मूव कर रही हैं। ठीक है, जैसे एक वायर होता है ना, तो उस वायर के अंदर बहुत छोटे छोटे पतले पतले वायर्स होते हैं ना, उसी तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर से वेस डेफरेंस भी जा रही हैं, ब्लड वेसल्स भी जा रहे हैं, नर्व वेसल्स भी जा रहे हैं, लिम्फ वेसल्स भी जा रहे हैं, और भी डिफरेंट वेसल्स यहाँ से मूव हो रहे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसको आप बोलते हो इंज्यूनल कैनाल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चे, इसी को आप बोलते हो इंज्यूनल कैनाल। इंज्यूनल कैनाल। अब देखो होता क्या है कि ये जो वेस डेफरेंस है ना, आगे जा करके ये कनेक्ट हो जाती है एम्पुला से। ये ओपनिंग कहाँ पे होती है? ये एम्पुला रीजन में कनेक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा आगे के स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये है आपका स्क्रोटम, ठीक है, और ये है आपके बॉडी का मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको आप बोलते हो टेस्टिस, और यहाँ पर बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस की लोकेशन क्या है। तो हमेशा याद रखना कि ये एक पाउच में प्रेजेंट होता है, यहाँ 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये 3 डिफरेंट लेयर्स के बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर्स को डिटेल में लेके चलता हूँ, तो एक टेस्टिस जो है ना, एक टेस्टिस की बात हो रही है, सिंगल टेस्टिस की। ठीक है, इन ईच टेस्टिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ईच टेस्टिस। ठीक है, अब एक टेस्टिस के अंदर 202 एनसीईआरटी ने नंबर दिया हुआ है। इट कंसिस्ट विथ 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मीन्स एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स आप समझ रहे हो 200 से एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है ना बच्चे, इन 1 सेमनीफेरस tubules consist with 2 type of cells। अब वो सेल्स कौन कौन सी हैं? एक है बच्चे 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक तो है मेल जर्म सेल्स, एक को बोलते हैं, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो एक है मेल जर्म सेल्स, और दूसरी है बच्चे, दूसरी है सर्टोली
सेल्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ना बच्चे, सपोज एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हो, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पर है क्या कि जो छोटी छोटी सेल्स है ना, जिनका साइज बहुत छोटा है, वैसे तो ये क्यूबॉइडल शेप में होती हैं, वैसे तो ये किस शेप में होती हैं, क्यूबॉइडल शेप में होती हैं, तो आप क्यूबॉइडल ही बनाओ। तो ये क्या है, ये सभी क्या है बच्चे, ये सभी क्या है, आपकी, ये सभी क्या है आपकी मेल जर्म सेल्स। ठीक है, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सपोज ये क्या है, सभी मेल जर्म सेल, जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही होती है, और बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर बेसिकली इन्हीं क्यूबॉइडल सेल्स को आप क्या बोलते हो, आप इन्हीं क्यूबॉइडल सेल्स को बोलते हो सर्टोली सेल्स। ठीक है, और सर्टोली सेल्स डिफरेंट हार्मोन को रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो यहाँ पर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है ना, हमने सर्टोली सेल्स को ब्लू कलर से दिखाया है, तो ब्लू कलर से मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है, सर्टोली सेल्स। ठीक है, और ब्लैक कलर से जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इन्हीं को आप बोलते हो मेल जर्म सेल्स। क्या बोलते हो, मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, अब देखो मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मल्टीपल मींस बहुत सारी आपकी मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड किया टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो आगे के पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है मींस जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ना, वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं आपके टुनिका अल्बुजिनिया के अंदर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर्स को भी हम बनाएंगे और ये कनेक्ट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सेमनीफेरस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और आपकी मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से दिखती हैं। ठीक है, तो चलो अपना ख्याल रखो।